हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मात्र जनवरी से पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम 2025 में 95% नंबर कैसे पक्का करोगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं आज के बाद आप जो मैंने बताया वो फॉलो किया तो समझ लीजिए 95% जरूर पक्का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा तो बाद में यही पछताओगे कि काश मैंने पढ़ लिया होता, या फिर आप यही सोचते रह जाओगे कि यार मैंने तो मेहनत ही नहीं की, मेरे तो नंबर कम आए। ठीक है, ये सब ना सोचना पड़े, इसके लिए आपको क्या करना है, सही रणनीति फॉलो करनी है। तो कौन सी वो रणनीति है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि टॉपर किसी दूसरी दुनिया से नहीं आता है, उसके भी दो हाथ दो पैर होते हैं और आपके भी दो हाथ और दो पैर हैं। तो समझ लीजिए आप भी 95% नंबर ला सकते हो। ठीक है, बस आपको एक सही दिशा निर्देश की जरूरत है। तो मैं जो बताने वाला हूँ इस चीज को ध्यान से समझिए और अपने दिमाग को खोलिए। ठीक है, जो चीजें बताऊंगा उसको आपको फॉलो जरूर करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि अब आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है, जनवरी और फरवरी। ठीक है, फरवरी में 24 तारीख से आपके बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि मात्र 50 दिन में पढ़कर 95% लाने हैं। तो आज से ही मेहनत करना शुरू करो। क्या करना है, 50 दिन है, 50 दिन में आपको इतनी मेहनत करनी है कि सामने वाला जो बंदा समझता है कि इसके नंबर नहीं आएंगे, उसको भी समझा देना है कि मैं भी ला सकता हूं, है ना। तो एकदम से जब रिजल्ट आएगा 95% का, तो सभी को चौंकाना है। ठीक है, तो कैसे लाने हैं 95%, वो सारी रणनीति आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक दृढ़ संकल्प लेना है कि मंजिल मिले या ना मिले। क्या कहना है कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है ना। तो आज से आपको जी जान लगा के मेहनत करनी है और 50 दिन में 95% नंबर लेकर आने हैं। तो कैसे लाओगे, क्या रणनीति रहने वाली है, चलिए समझते हैं। देखिए हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट है सिर्फ बोर्ड एग्जाम 2025 में 95% लाना। क्या टारगेट है कि आप चाहे कुछ भी नहीं पढ़े हो, फिर भी आपको टारगेट बनाना है कि मेरा टारगेट बोर्ड एग्जाम 2025 में 95% लाना है। ठीक है, आप ये दृढ़ संकल्प ले लीजिए आज से मेरे साथ। ठीक है, और एक चार्ट पेपर आता है ना, उस पे आप लिख के टारगेट बोर्ड एग्जाम 2025 डैश करके 95%, इस तरह से आप लिख करके टांग लीजिए आप जहां भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब भी आप उसको देखोगे तब आपको याद आएगा कि हाँ मेरा टारगेट 2025 में 95% लाना है। तो कैसे लाना है, चलिए वो समझते हैं कि क्या क्या आपको चीजें करनी है। ठीक है, अब आपने टारगेट बना लिया है कि मेरा टारगेट 95% का है। तो अब आप कौन कौन से स्टूडेंट हैं, देखिए 3 तरह के स्टूडेंट हैं। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, या फिर जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है। तीनों के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत पढ़ा है, फिर भी आप 95% ही लाओगे, मैं गारंटी लेता हूं। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहली काम आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या नहीं करना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिए, क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट, क्योंकि टाइम आपके पास है ही कहाँ, मात्र 50 दिन है, उसमें से भी आपको जाड़ों की यानी कि छुट्टियां निकल जाएंगी, उसी में संडे निकल जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपको अपने मार्ग से भटकना नहीं है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हो सब कुछ बंद। क्या करना है, बिल्कुल क्लोज। आप अभी के अभी दृढ़ संकल्प लिए हो ना, तो अभी आप उसको अनइंस्टॉल कीजिए। ठीक है, फेसबुक बंद, इंस्टाग्राम बंद, व्हाट्सएप बंद। ठीक है,
किसी का यूज नहीं करना है, गायब हो जाइए बस 50 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? जब तक आपका बोर्ड एग्जाम है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। बस आपका टारगेट क्या है? बोर्ड एग्जाम 2025 95% है ना। रिजल्ट आने के बाद आप फेसबुक चलाएं, व्हाट्सएप चलाएं, इंस्टाग्राम चलाएं, कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते तब तक आपको पढ़ना है बस, ठीक है। तो चलिए, अब आपको स्कूल नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि स्कूल में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, और मैंने आपको अभी अभी बताया है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो स्कूल कॉलेज कहीं नहीं जाना है। अगर कोचिंग जाते हो तो ठीक है, वरना घर पे बैठ के बस आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। कैसे पढ़ाई करोगे, चलिए समझते हैं। तो अब आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना चाहिए। क्या करना है? हार्ड वर्क जो करता है वो कभी भी सफल नहीं होता है, क्योंकि एक जो लेबर होता है, मजदूर होता है, वो पूरा दिन परिश्रम करता है लेकिन वो पैसे बहुत कम कमा पाता है। और जो स्मार्ट वर्क करता है, यानी जो मालिक होता है, वो 10 लेबरों से काम करवा के एक ज़्यादा पैसा कमाता है ना। तो अब आपको क्या करना है? हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क करना चाहिए। अगर आपने स्मार्ट वर्क नहीं किया तो आप पछताओगे, ठीक है। अब कैसे आपको पढ़ना है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। कि कुछ बच्चे होंगे जो हमेशा बुक से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। जब देखो तब बुक ही और खोले बैठे हैं, कॉपियों से पढ़ रहे हैं। ये सब बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। खेलना कूदना बिल्कुल बंद कर दे क्या? ऐसा भी आपको नहीं करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमेशा बुक से पढ़ना, खेलना कूदना बिल्कुल बंद करना, ये सब आपको गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको 4 से 5 घंटे तो मिनिमम, कम से कम 5 घंटे आपको पढ़ना ही है, ठीक है। इससे कम में आप 95% कभी नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आपको 95% लेना है तो कम से कम 5 घंटे, और मैक्सिमम आप 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, जितना आप पढ़ पाओ उतना पढ़ो, ठीक है। वो आप पर डिपेंड करता है। और आपको क्या करना है? नोट्स नहीं बनाना है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा लिखने में व्यस्त रहते हैं, अब आपको लिखना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत लिखना है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। यानी कि अब जो पहले स्कूल कॉलेज में नोट्स लिखवाए गए थे वो काम पूरा कर रहे हैं, कोर्स लिख रहे हैं, ये गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। तो नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना है। तो करना क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना है। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं? अगर एक सब्जेक्ट की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इसमें सब में कुछ क्वेश्चन होते हैं, यानी 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 60 से 70 क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने उनको रट लिया तो समझ लीजिए 50 नंबर तो आपके ऐसे ही पक्के हो जाते हैं, ठीक है। 20 नंबर में आपके इधर उधर से थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो अलग की बात है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 50 ही, यानी 50 से 60 पढ़ने होते हैं, उसी में आपको 50 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर बार जो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ से? तो उसके लिए आपको हमारे चैनल पर विजिट करना है। प्लेलिस्ट बनी हुई है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के नाम से, हर सब्जेक्ट की, ठीक है। उसमें 50 से 60 क्वेश्चन बताए गए हैं, उनको आप रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है? जो चैप्टर पढ़ चुके हो उनका रिवीजन जरूर करो, ठीक है। क्योंकि आपने 2 महीने पहले पढ़ा, 3 महीने पहले पढ़ा, अब आप उनको भूल चुके हैं, ठीक है। तो जो चैप्टर आप पढ़ चुके हो उसका रिवीजन करना है आपको, ताकि वो सारे चैप्टर याद रहें। क्योंकि जब आपके पेपर होंगे तब वहाँ कॉपियाँ काम नहीं आएंगी, काम आएगा जो आपने याद किया होगा, है ना। तो आपको याद करने की कोशिश करनी है, रिवीजन करते रहना है। उसके बाद, क्योंकि बिना रिवीजन के आप अधिक समय तक याद नहीं रख पाओगे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो जो चैप्टर पढ़े हो उनको बिल्कुल विधिवत तरीके से रट डालिए, बस रट्टू तोता बन जाइए। आपको रटना है, नहीं कुछ आता है फिर भी, क्वेश्चन नहीं समझ में आता फिर भी रट लीजिए, क्योंकि आपको लिखना है। कॉपी में जब लिखोगे तभी नंबर पाओगे, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपको क्वेश्चन याद करने हैं। उसके बाद
इतने बचे हुए समय में क्या करें? जो बचा हुआ समय है 50 दिन, इसमें आपको क्या-क्या करना है ये समझ लीजिए। पहली बात, सभी विषयों को बराबर समय देना है। क्या करना है? यानी हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। क्योंकि आप जानते हो कि हर पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप हिंदी को ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो 100 में कितने नंबर ले आओगे? 95, 96, इससे ऊपर तो ला नहीं सकते, है ना? तो अगर आपने हिंदी को ज़्यादा टाइम दिया और इंग्लिश को टाइम नहीं दिया, तो आप 100 नंबर में से इंग्लिश में लाए 50 नंबर, तो आप ये समझ लीजिए कहाँ से 95% आप बना पाओगे, है ना? तो क्या करना है, अगर सब में नंबर लाना है 95%, तो आपको हर विषय को तगड़ा मजबूत करना होगा, है ना? तो हर सब्जेक्ट पर बराबर समय देना है आपको। जो कमज़ोर सब्जेक्ट हैं, यानी उनमें से जो कमज़ोर विषय हैं, उनके लिए अलग से समय निकालें। 5 घंटे 5 सब्जेक्ट के लिए, 1 घंटा 1 सब्जेक्ट के लिए, हो गया। अब आपका समझ लीजिए जैसे आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, तो इंग्लिश के लिए 2 घंटे अलग से निकालिए, क्योंकि इंग्लिश में भी उतने ही नंबर लाने हैं जितने और सब्जेक्ट में लाने हैं, है ना? तो हर सब्जेक्ट को बराबर समय देना है। उसके बाद जो कमज़ोर विषय हैं उनको अलग से टाइम देना है, ठीक है? फिर क्या करना है, हर विषय के टारगेट बनाओ, यानी कि किस विषय में हमको कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है। हर विषय का टारगेट फिक्स करो कि आज मुझे 10 क्वेश्चन फिजिक्स के पढ़ने हैं, तो 10 क्वेश्चन जब तक खत्म ना हो तब तक पढ़ते रहो, है ना? फिर आप टारगेट बनाओ कि केमिस्ट्री में 5 रिएक्शंस तैयार करनी है, तो केमिस्ट्री की 5 रिएक्शंस जब तक तैयार ना हो जाए तब तक पढ़ो। इस प्रकार से पढ़ना है ना? हर सब्जेक्ट में। तो ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के टारगेट बना बना के आपको पढ़ना है। उसके बाद ये 3 चीज़ें आपको एग्ज़ाम टाइम के 15 दिन पहले स्टार्ट कर देनी है, ठीक है? 15 दिन पहले क्या-क्या करना है? तो क्या करना है, लिखावट पर अभी से ध्यान देना है। लिखावट यानी हैंड राइटिंग पर अभी से ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप कॉपी में लिखोगे तो आपकी राइटिंग ही दिखेगी। अगर आपकी राइटिंग गलत है, पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो आपको नंबर, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से 2 नंबर ही मिलेंगे, और अगर आपने सही लिखा है, राइटिंग भी अच्छी है, तो 4 नंबर भी मिल सकते हैं, है ना? तो इस प्रकार से लिखावट, हैंड राइटिंग जिनकी सही है वो तो ठीक है, जिनकी नहीं सही है वो अभी से लिखने की प्रैक्टिस करने लगो, ठीक है? कॉपी लिखने की प्रैक्टिस करो। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि 3 घंटे में आपको पूरा पेपर हल करना होता है ना? तो 3 घंटे में आपको कॉपी कैसे लिखनी है, सजाना है, कौन-कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, ये सब कॉपी लिखने की प्रैक्टिस अभी से करना है। किसी भी दुकान से कॉपी ले लीजिए, उसपे पूरा एक मॉडल पेपर 3 घंटे में हल करिए, है ना? इस प्रकार से, तब आपकी तैयारी हो सकती है अच्छी। उसके साथ में आपको पेपर के अंतिम दिनों में लगाओ पिछले 3 साल के पीवाईक्यू। पिछले 3 सालों में आए हुए पेपर्स को हल करो, अनसॉल्व्ड पेपर खरीदो, उनको हल करो, ठीक है? 3 वर्षों के पेपर हल कर लीजिए। आप इतना अगर आप लोग कर लोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने इतना कर लिया तो समझ लीजिए 95% तो आपके यूं ही आ सकते हैं। बस जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर फॉलो नहीं करोगे तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, ठीक है? फिलहाल जो मैंने बताया है इसको जो अपना लेगा वो टॉपर बन जाएगा। मेरा काम था बताना, आपका काम है पढ़ना। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।